में उत्तराखंड के सीएम के दिल्ली दौरे की अब बात करते हैं। आज न्यूज 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और शाम को देहरादून के लिए रवाना होंगे। कल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी उनकी हो सकती है। साथ ही साथ न्यूज 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। डेप्यूटेशन पर एक और आईएएस, जी हां, आईएएस सौजन्य जाएंगी डेप्यूटेशन पर। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। ज्वाइंट डायरेक्टर एलबीएस एकेडमी जाएंगी सौजन्य। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और डेप्यूटेशन को लेकर अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और अब बात करेंगे बारिश के अलर्ट की। मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। पूरे प्रदेश में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है 3 अगस्त से मौसम साफ होगा। चमोली के सिवाई में बन रही निर्माणाधीन रेलवे टनल के बाहर बनी दीवार भूस्खलन होने से टूट गई। रेलवे टनल के ऊपर से गुजरने वाला कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग भी बंद हो गया है। 15 मीटर सड़क धंसने से सड़क बंद हो गई है। मार्ग बंद होने से 13 गांव का संपर्क कट गया है। उत्तरकाशी से खबर है अगली, और गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास इसे खोल दिया गया है। बंदरकोट में लैंडस्लाइड होने के चलते हाईवे बंद हो गया था, जिसे रोड पर चारधाम यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन सड़क खुलने के बाद अब यात्रियों ने राहत की सांस ली। बारिश की वजह से बार बार गंगोत्री हाईवे बंद हो रहा है। चमोली के दशोली ब्लॉक में सोनला गांव के 28 परिवार खतरे की जद में आ गए। गांव के ऊपर से लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते आवासीय मकान खतरे में आ गए हैं। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र सोनला का निरीक्षण किया, प्रशासन से आवश्यक मदद करने की बात कही। वहीं चमोली की बात करेंगे। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति रोड खोद दी गई है। काली मंदिर के पास ये रोड बंद हो गई थी, जिसे अब खोल दिया गया है और चट्टान टूटकर सड़क पर आ गई थी। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे खोला। सड़क खुलने से नीति गांव के लोगों को राहत मिलेगी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बड़कोट डंडाल गांव में कई आवासीय भवन में भूधंसाव की जद में आ गए हैं। भूधंसाव में की वजह से गांव में एक आवासीय भवन के आंगन में दरारें आ गई है। भूधंसाव के चलते ग्रामीणों के पुश्तैनी आवागमन के रास्तों पर भी संकट गहरा गया है। इस कारण ग्रामीण अपने मवेशियों को इधर उधर भी नहीं ले जा पा रहे हैं। ग्रामीण लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि सड़क कटिंग के बाद सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई, जिसके चलते भूधंसाव हुआ और अब उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। सारा मतलब चारों तरफ से जो है रास्ते और वो टूट रखे हैं। हर दर्जनों भर गांव में घर में वो दरारें पड़ी। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि प्लीज जितनी जल्दी हो सके वो हमारी जो है प्रोटेक्शन का काम शुरू कर दे और हमें पिथौरागढ़ के धारचूला में सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर टूटे घरों से सामान निकालने का काम जारी है। सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ के साथ सेना और एसएसबी के कुछ जवान हैं। कुछ दिन पहले धारचूला में करीबन आधा दर्जन घरों में भारी बोल्डर गिरे थे। मकानों का तो नामो निशान मिट गया, लेकिन सर्च टीम प्रभावितों का जरूरी सामान खोजने में जुटी है। बोल्डर्स के नीचे एक ज्वेलर्स की दुकान भी दबी है, इसमें काफी सोना भी था। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से 9 ग्रामीण सड़कें, एक स्टेट हाईवे बंद हो गया है। डीएम ने सभी सड़कों को जल्द खोलने और स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं घनसाली के बुढ़ाकेदार और पिंसवाड़ा रोड को भी खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने और पुश्ता लगाने में दिक्कतें आ रही हैं। आज तक की डेट में एक स्टेट हाईवे और 9 रूरल रोड सभी ब्लॉक हैं, जिसमें आपने जो स्थल बताया वहाँ पर पूरी रोड वॉश आउट होने के कारण संबंधित विभाग द्वारा 10 से 15 दिन का समय मांगा गया है, क्योंकि उसमें नीचे बेस नहीं मिल पा रहा है। तो बागेश्वर के रेखौली जूनियर हाई स्कूल में बच्चों की अजीबोगरीब हरकत
ठीक नहीं हो रही है। फिर से छात्र छात्राएं चिल्ला रहे हैं और बेहोश हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की 3 दिन की काउंसलिंग के बाद भी बच्चों की हालत में कोई खास सुधार नहीं है। सोमवार को एक छात्रा की तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इधर छात्रा की मां का कहना है स्कूल जाते ही बच्ची की तबीयत खराब होती है, यही हाल रहा तो वो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर देंगी। आपको बता दें पिछले दिनों कई छात्राएं चीखने चिल्लाने लगी थी और इसके बाद बीमार छात्राओं को 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई थी। ऑब्जर्वेशन में रखा ताकि उसको लग रहा था कि उसको दिक्कत आ रही है, तो अभी देखते हैं 24 आवर्स में डॉक्टर्स ने फिजिशियन ने यहाँ पे देख लिया है हमारे जिला अस्पताल में। यहाँ तो वो मना कर रही है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी हमने 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है इसको। उत्तरकाशी के केदार घाट पर शनिवार की रात एक व्यक्ति ने दूसरे साथी को भागीरथी में धक्का देकर हत्या कर दी। नदी के तेज बहाव में व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश अब की जा रही है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुलिस ने आरोपी महादेव नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। स्ट्रीट शॉप में ये काम किया करते थे। और मैं न्याय चाहता हूं। मैं जो मेरे भाई के साथ ये घटनाक्रम हुई है, मैं न्याय दिलाना चाहता हूं। दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। हम तब तक यहाँ से जो है हटने वाले नहीं। और मुझे डेड बॉडी चाहिए, मुझे डेड बॉडी की मांग है, मुझे डेड बॉडी चाहिए। मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इसमें जितने भी दोषी पाएंगे जाएंगे, जो भी दोषी है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो शक के दायरे में है, हमारे शक के दायरे में जितने भी लोग आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो उसमें पता लगा कि ये जो अभियुक्त है महादेव नौटियाल है, उसने दारू के नशे में इसको शोभन सिंह पवार जो मृतक है उसको गंगा नदी में फेंक दिया। और इसी आधार पर हमने जो गुमशुदगी दर्ज की गई थी उसको 302 में तरमीम किया गया। हरिद्वार में 1 अगस्त से सरकारी ऑफिसों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब सरकारी ऑफिस में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसकी जगह कांच या फिर मिट्टी के ग्लास और प्लेट, साथ ही दूसरे बर्तनों का इस्तेमाल होगा। प्रशासन के मुताबिक अगर सरकारी ऑफिस में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। हरिद्वार जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का साथ मिला है। रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की प्रक्रिया चलने की बात कही। निशंक ने कहा कि सतपाल महाराज हरिद्वार में एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इस मामले में उनकी भी लगातार सतपाल महाराज से बात होती रही है। देखिए, सतपाल महाराज जी यहाँ के प्रभारी भी हैं और वो लगातार जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में अभी तक हुए निर्माण कार्य और बजट खर्च को लेकर डीएम ने जांच के निर्देश दिए। सीडीओ ने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि टिहरी शहर का एकमात्र बौराड़ी स्टेडियम में करीबन 7.5 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद आज तक उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। पानी की निकासी नहीं होने से बारिश में बौराड़ी स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया है। अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो मुझे 15 डेज में जांच करके अवगत कराएंगे। उनके जो भी निर्माण एजेंसी है उसके सारे एस्टिमेट, एमबी, डीपीआर सारे लेकर के उसको चेक करके तथा वहाँ के कार्य की गुणवत्ता की भी जांच करके वो मुझे अवगत कराएंगे। इसके अनुसार फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। साथ ही हमने ईओ को और एक्सएमपीडब्ल्यूडी को ये भी आदेश कर दिया है कि तत्समय बिकॉज जहाँ पानी भर रहा है उन जगहों पर उसको देख लें और अगर वहाँ के पानी की निकासी की कार्रवाई कर सकते हैं तुरंत करके वो अवगत करें।